इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डाटा वैलिडेशन किस तरह से की जाती है। कॉन्फ़िगर से ये मुराद है कि डाटा वैलिडेशन की सेटिंग्स किस तरह से सेट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं कि डाटा वैलिडेशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब कभी भी आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इम्प्रॉपर डाटा की एंट्री को रोकना हो, उसके लिए आप डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप एक्सेल में एक ख़ास किस्म का डाटा एंटर करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई इसके अलावा कोई डाटा एंटर करने की कोशिश करेगा तो फौरी तौर पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इस प्रोसेस को डाटा वैलिडेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक सेल में टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एक नंबर एंटर करने की ज़रूरत है और आप नंबर की बजाय कुछ और एंटर कर रहे हैं, तब आपको वहां पे एक एरर डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर आप किसी एक सेल में 200 एंटर कर रहे हैं जबकि उस सेल की डाटा वैलिडेशन सेट की गई है 1 और 100 के दरमियान में, और आपने एंटर किया है 200 जो है वो 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपकी डाटा वैलिडेशन की खिलाफ वर्जी होगी और आपको मैसेज डिस्प्ले आ जाएगा कि आपने डाटा वैलिडेशन के मुताबिक वैल्यू एंटर नहीं की। अब इम्प्रॉपर डाटा की हमें समझ आ गई है, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के खिलाफ हो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप उस खास सेल में एक कमेंट ऐड कर दें। कमेंट से ये होगा कि जो भी शख्स उसके अंदर वैल्यू एंटर करने लगेगा तो वो कमेंट रीड कर लेगा, जिस उस कमेंट में उस शख्स को गाइड किया जाएगा कि आपने इस तरह की वैल्यू एंटर करनी है। और या इसके लिए हम न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग, जिससे पहले हमने वीडियोस में सीखा है, आप एक कस्टम न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकते हैं, और अगर कोई इसको डिस्प्ले को फॉलो नहीं करेगा तब भी एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन ये जो दो ऑप्शंस हैं ये बहुत लिमिटेड से हैं और इनका स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी आप कितने सेल्स में कमेंट्स ऐड करेंगे और न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग जो है इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों से बेहतर हमारे पास तीसरा तरीका है। वो तीसरा तरीका क्या है, डाटा वैलिडेशन फीचर ऑफ एक्सेल। और इसको कैसे किया जाता है, डाटा वैलिडेशन में हम एक रूल स्पेसिफाई करते हैं कि आप किस किस्म का डाटा एक रेंज में या एक सेल में एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही आप डाटा एंटर करने लगते हैं तो वहां पे आपको एक इनपुट मैसेज भी आ सकता है जो कि आपको गाइड करता है कि आपने उस सेल जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपने किस किस्म का डाटा एंटर करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है डाटा वैलिडेशन का। इसे किया किस तरह से जाता है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमने इस वाला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने होल नंबर एंटर करने हैं। होल नंबर के अलावा आप कोई और नंबर एंटर नहीं कर सकते। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 या -1, सॉरी, होल नंबर सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। माइनस के जो नंबर होते हैं वो होल नंबर में शामिल नहीं होते। इसी तरह आप टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हैं, एक खास नंबर ऑफ करेक्टर्स। इसके अंदर टेक्स्ट जो होगा उस करेक्टर की लेंथ एक खास नंबर ऑफ करेक्टर के बराबर होगी। अगर आप उससे ज़्यादा लेंथ का करेक्टर का टेक्स्ट एंटर करेंगे तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप डेट का भी कर सकते हैं वैलिडेशन, और ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी हम स्टडी करेंगे। आखिर में हम एरर मैसेज और इनपुट मैसेज को भी के पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, आपने क्लिक करना है डाटा के ऊपर, और डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा टूल्स का जो सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा डाटा वैलिडेशन का। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहला जो उसका टैब है वो है सेटिंग्स का। यहाँ पे आपने क्राइटेरिया सेट करना है होल नंबर के लिए, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से वो रेंज आप सेट करेंगे कि आपकी वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए और इन दो रेंजेस के दरमियान होनी चाहिए। ऐसे मुझे वो तमाम होल नंबर चाहिए जो 1 और 100 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम सेट कर देते हैं 100। तो 1 और 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू आप एंटर करेंगे तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे
तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पे 55, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू 100 से ज़्यादा की एंटर करता हूँ, ऐसे अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 200, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फौरी तौर पे एक एरर मैसेज आ रहा है। इसमें लिखा गया है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि ये जो आप यहाँ पे वैल्यू एंटर की है, ये डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन या डाटा वैलिडेशन रूल से मैच नहीं करती। उसके लिए फिर आप रीट्राई करेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करेंगे जो कि उस रूल के अकॉर्डिंग है, यानी 1 और 100 के दरमियान की कोई वैल्यू। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट लेंथ का। अब जैसे कि ये कॉलम है, यहाँ पे मैं ये एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अलाउ के क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ रखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक, यानी वो तमाम टेक्स्ट जिसके कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो 10 तक होगी तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं तब आपको यहाँ पे एक एरर रिसीव होगा। अब आप देखें, अगर यहाँ पे मैं एक छोटा टेक्स्ट लिखता हूँ जिसके अंदर टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा टेक्स्ट लिखता हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे फौरी तौर पे मुझे एक एरर आ रहा है और यहाँ पे आप इसको कैंसिल करके दोबारा से वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी टेक्स्ट लेंथ। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है डेट। डेट को भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस रेंज को, और फिर आप डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है डेट को, और फिर यहाँ से आप स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट अगर डाल दी जाए वो है 11/13/2020, 13 नवंबर 2020, और यहाँ पे एंड डेट हम डाल देते हैं 20 नवंबर 2020। अब अगर आप कोई डेट एंटर करेंगे जो 13 नवंबर और 20 नवंबर के बीच में आती होगी, तब यहाँ पे हमें कोई एरर रिसीव नहीं होगा। जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें, अगर आप कोई डेट एंटर करते हैं 11/15/2020, यानी 15 नवंबर की अगर मैं डेट यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं रिसीव हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई डेट एंटर करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 31 या 29 नवंबर की डेट एंटर कर देता हूँ 2020, तो देखें यहाँ पे हमें फौरी तौर पे डाटा वैलिडेशन का एरर आ गया, क्योंकि आपने जो डेट एंटर की है वो उस रेंज से बाहर आ रही है। उसके साथ साथ आप डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से आपने किसी भी सेल में कोई वैल्यू एंटर करनी हो तो एक लिस्ट अपीयर होगी और इस लिस्ट में से आप अपनी मर्जी की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप पाएंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट, और फिर यहाँ पे आपने वो तमाम चीज़ें लिखनी हैं जो कि आपकी लिस्ट में आनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाज़ार से कुछ आइटम्स ख़रीदे हैं, तो आप यहाँ पे उनके नाम लिख लेते हैं मिल्क, कॉमा शुगर, कॉमा टी, कॉमा ऑयल, कॉमा ड्राई फ्रूट्स। ये कुछ आपने शॉपिंग की है उसकी आप लिस्ट, उसके लिए आप एक एक्सेल शीट बना रहे हैं तो उसके लिए आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके सारे आइटम्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी और आप उस लिस्ट में जो भी आइटम आप सेलेक्ट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है तो उसका फिर क्या तरीका होगा? उसका तरीका ये है कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ दिनों के नाम हैं, मंडे, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये मेरे पास कुछ नेम्स हैं। अब अगर आप इनको शामिल करना चाहते हैं एक लिस्ट के तौर पे
तब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिस्ट पे आएंगे और इधर आप जो है वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक का जितना भी डाटा है वो एज ए लिस्ट यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखें अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो सारी लिस्ट आपके सामने आ रही है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आप उसको टाइप नहीं करेंगे बल्कि इस तरह से आप पूरी रेंज को सेलेक्ट करके लिस्ट के तौर पे यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पर अब तक हमने डिफरेंट चीज़ें स्टडी कर ली हैं और अब जैसे कि यहाँ पे आप होल नंबर को सेलेक्ट करते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, ये हमने स्टडी कर लिया है। और भी काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरियाज हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैसेज है इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज का हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ होल नंबर इनपुट, ये इसका मैंने टाइटल ऐड कर दिया और मैसेज आना चाहिए प्लीज एंटर ए होल नंबर। उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक किया तो देखें जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो फौरी तौर पे आपको एक इनपुट मैसेज आ रहा है कि ये जो सेक्शन है ये होल नंबर इनपुट के बारे में है और यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी जा रही है प्लीज एंटर ए होल नंबर। तो कमेंट्स ऐड करने से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह का एक इनपुट मैसेज ऐड कर लें। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट लेंथ को और डाटा वैलिडेशन पे मैं आता हूँ, एरर अलर्ट पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे आप एरर अलर्ट यानी अगर आप गलत वैल्यू एंटर करते हैं तो अब आपको एरर किस तरह का आना चाहिए, स्टॉप आना चाहिए, वार्निंग आनी चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन के लिहाज से आना चाहिए। तो आप यहाँ से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। एरर मैसेज के लिए आप यहाँ पे टाइटल रख सकते हैं कि प्लीज स्टॉप और यहाँ पे आप गाइडलाइन दे सकते हैं प्लीज एंटर टेक्स्ट ऑफ 10 कैरेक्टर्स, यानी कि आपने 10 कैरेक्टर्स का जो तक आपने जो है टेक्स्ट एंटर करना है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप कोई बड़ा टेक्स्ट एंटर कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमें फौरी तौर पे एरर मैसेज आया है। ऊपर लिखा गया है प्लीज स्टॉप, फिर आया है प्लीज एंटर टेक्स्ट ऑफ 10 कैरेक्टर्स। तो ये हमने मैसेज खुद से क्रिएट किया है। इससे पहले डाटा वैलिडेशन का मैसेज आ रहा था लेकिन अब ये मैसेज हमारा क्रिएट करता है। तो इस तरह से डाटा वैलिडेशन का जो फीचर है उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करके इस्तेमाल किया जाता है।